मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को तैयब मलिक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे पुर्तगाल, जिसे पाकिस्तानी मर्दों के लिए जन्नत कहा जाता है और बेशतर पाकिस्तानी मर्द छुट्टियां गुजारने पुर्तगाल का रुख करते हैं। मगर क्यों? पुर्तगाल में कुत्ते का पासपोर्ट क्यों बनवाना पड़ता है और पुर्तगाल में मंशियात बेचने पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहा करे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, यूरोप के मगरबी किनारे पर मौजूद 90,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैले पुर्तगाल का वाहिद हमसाया सिर्फ और सिर्फ स्पेन है, जबकि इसके तीनों अतराफ में अटलांटिक ओशन पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक पुर्तगाल का दारुल हुकूमत यानी लिस्बन नामी शहर रोम से भी ज़्यादा पुराना है, जो कि 1200 कबल अज़ मसीह में आबाद था, यानी कि इसको आबाद हुए 3000 से ज़ायद सालों का अरसा गुजर चुका है। लिस्बन को तीन अतराफ से समंदर ने घेर रखा है, जबकि यहाँ पर पुनेशियंस वो सबसे पहले अफराद थे जो कि यहाँ पर आकर आबाद हुए, क्योंकि उस दौर में ये एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग पोजीशन के लिए जाना जाता था। सन 1157 में अफांसो हैंडी ने इस शहर को फतह किया और तब से लेकर आज तक एथेंस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना शहर पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। पुर्तगाल के चंद हैरान कर देने वाले हकायक भी हैं जिन्हें जानकर आप शायद यकीन न कर पाएं, जैसा कि दुनिया भर में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, चावल या फिर गोश्त वगैरह हाथ से खाना एक आम सी बात है। लेकिन अगर आप पुर्तगाल में ऐसी हरकत करेंगे तो हर कोई आपको घूर घूर कर अजीब नज़रों से देखेगा, क्योंकि पुर्तगाली नाश्ते, दिन के खाने और रात के डिनर को बहुत मुकद्दस चीज़ मानते हैं और इसको बाकायदा एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। ये हाथों की बजाय छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी जल्दी खाने की बजाय तसल्ली से बैठकर अपना खाना खाते हैं। इसीलिए पुर्तगाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़क वगैरह पर खाना खाने पर पाबंदी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल की सैर को जाएं और दौराने सैर किसी मकाम का रास्ता भूल जाएं तो किसी पुर्तगाली शहरी से रास्ता पूछने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये अजनबी लोगों से दूर रहते हैं और अगर आपने गलती से पुर्तगाल की राह चलती औरत से रास्ता पूछने की गलती की तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और ऐसी हरकत पर पुलिस भी बुलाई जा सकती है। लिहाजा अगर आप रास्ता भूल जाएं तो मकामी लोगों की बजाय गूगल मैप या फिर किसी और ऐप की मदद लें। इसके अलावा यहाँ गलियों, सड़कों और पब्लिक पार्क्स में नंगे पांव चलना फिरना भी मायूब समझा जाता है, क्योंकि पुर्तगाली अफराद जूतों को शख्सियत का अहम हिस्सा समझते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ नए कवानीन बनते भी रहते हैं और इनका ताल्लुक अवाम की भलाई से होता है। लेकिन पुर्तगाल में कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिनको जानकर आपका सर चकराने लगेगा, कि जैसा कि यहाँ पर अगर आपने गलती से सड़कों और चौराहों में आने वाले कबूतरों और दीगर परिंदों को दाना डाला तो आपको जुर्माने के अलावा सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में ये अमल तो सवाब समझकर किया जाता है और हत्ता के यूरोप के दीगर ममालिक में इसे एक अच्छा अमल समझा जाता है। लेकिन पुर्तगाली अफराद के मुताबिक कबूतरों और दूसरे परिंदों को दाना डालने से गंदगी फैलती है और यूं हुकूमत को सफाई के लिए बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। इसी नुक्ते को सामने रखते हुए पुर्तगाल की हुकूमत ने यह कानून बना रखा है कि कबूतरों और परिंदों को दाना डालना जुर्म है। वहीं दूसरी तरफ जहां पुर्तगाल में मासूम परिंदों को दाना डालने पर पाबंदी आयद है, वहीं इस मुल्क में मंशियात रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी, ममानियत और सज़ा नहीं। 2001 में बनने वाले कानून के मुताबिक पुर्तगाल में ड्रग्स का इस्तेमाल कोई जुर्म तस्वर नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, पुर्तगाली हुकूमत के इस कानून से कबल यूरोप में इल्लीगल ड्रग्स की वजह से एड्स और दूसरे जराइम की शरह बहुत बढ़ गई। लिहाजा जब से ड्रग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी ख़त्म की गई तो जराइम में भी बहुत कमी देखने में आई और एड्स के केसेस भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन गैर कानूनी तौर पर बाहर से किसी किस्म की मंशियात पुर्तगाल में लाना आज भी जुर्म है।
इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस याफ्ता कंपनीज या फिर ड्रग स्टोर्स ही मंशियात खरीद सकते हैं और इसे अपने शहरियों को खुलेआम बेच सकते हैं, जो सुनने में बहुत अजीब मालूम होता है। पुर्तगाल में कुत्तों के हवाले से भी एक बहुत ही अजीब कानून पाया जाता है कि अगर आप पुर्तगाली नहीं हैं और आप इस मुल्क में सैर के लिए आए हैं या फिर कारोबार के लिए और आप अपने साथ अपना पालतू कुत्ता लाना चाहते हैं तो आपको इस कुत्ते के लिए भी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पुर्तगाली हुकूमत के मुताबिक इसकी वजह कुत्तों की ठीक से जांच पड़ताल करना है कि इनको वैक्सीन लग चुकी है या नहीं और ये रेबीज वायरस तो अपने साथ नहीं ला रहे। और पासपोर्ट बनवाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पुर्तगाली कुत्तों को गैर मुल्की कुत्तों से अलग रखा जा सके। प्यारे पाकिस्तानियों, आज जदीद दौर में पाकिस्तान के हालात ख़राब होता देखकर बहुत से पाकिस्तानी दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं और इनमें एक बहुत बड़ी तादाद पुर्तगाल जाने वालों की भी है। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि कुछ साल कबल तक आप सिर्फ 8 माह में पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल कर लेते थे, जो कि किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क के मुकाबले में बहुत कम टाइम है। अब ये प्रोसेस मुकम्मल होने में 2 साल का अरसा लग जाता है, जो कि अभी भी बरतानिया, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक से कहीं बेहतर है। दूसरा ये कि पुर्तगाल इन तमाम ममालिक से कदरे सस्ता है और इंतहाई पुरफिजा और ख़ूबसूरत मुल्क है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अमीर कबीर मर्द हजरात छुट्टियां मनाने पुर्तगाल का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ मंशियात के अलावा फहाशी आसानी से मुयस्सर होती है। प्यारे दोस्तों, शायद आप यकीन न करें, लेकिन पुर्तगाल की तारीख में एक मलका ऐसी भी गुजरी जिसे कब्र से निकाल के बाकायदा क्राउन क्वीन बनाया गया और दरबारियों ने इसका हाथ चूमकर इसकी इताअत का ऐलान भी किया। ये एक बड़े सरदार की बेटी थी और इस कदर खूबसूरत थी कि पुर्तगाल का शहजादा पीटर शादीशुदा होने के बावजूद भी इस पर दिल हार बैठा। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन किंग अल्फांसो द फोर्थ इनकी शादी के खिलाफ था और अपने बेटे की सरकशी को देखते हुए इसने उसकी महबूबा को कत्ल करवा दिया। जब ये बादशाह मर गया तो पीटर पुर्तगाल का बादशाह बना और इसने बादशाह बनते ही पहला काम ये किया कि अपनी महबूबा की डेड बॉडी कब्र से निकलवाई और इसे कीमती शाही पोशाक पहनाकर इसके सर पर ताज रखा और इसे बाकायदा तौर पर पुर्तगाल की मलका का टाइटल दे डाला। पीटर ने इसके बाद अपनी क्वीन को कत्ल करने वाले अफराद को चुन चुन कर इबरतनाक सजाएं दी और फिर अपनी महबूबा के लिए एक खूबसूरत मकबरा भी बनवाया। ये इश्किया दास्तान आज भी पुर्तगाल में काफ़ी मशहूर है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।